नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू विश्वकर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो हम लोग आज छठवां समास पढ़ेंगे, तो छठवां जो समास हुआ तत्पुरुष समास। तो आइए आज हम लोग छठवां समास पढ़ेंगे। देखिए, छठवां समास जो है तत्पुरुष समास। देखिए, छठवां जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। तत्पुरुष समास वह समास है जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो। ये तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद जो है प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, या जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण होता है। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जो तत्पुरुष समास की, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। देखिए, जो तत्पुरुष समास है वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो। देखिए, तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। देखिए, उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो जाता है, या जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण होता है। देखिए, या कह सकते हैं, या उत्तर पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो। देखिए, जो या उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है गौण होता है। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण होता है। और पूर्व पद प्रधान गौण हो। तो ये तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो, और या जिसमें या उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण होता है, या जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है गौण होता है। देखिए, या उत्तर पद या जिसमें उत्तर पद, देखिए, जो या जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद जो है गौण होता है। देखिए, इसका उदाहरण देखिए। देखिए, इसका उदाहरण जो है राजपुत्र। देखिए, इसका उदाहरण जो है राजपुत्र। तो इसका उदाहरण जो है राजपुत्र हो जाएगा राजा का पुत्र।
देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो इसमें देखिए जो अब देखिए अगला है कर्मवीर। देखिए अगला उदाहरण जो है कर्मवीर। तो इसमें देखिए जो राजपुत्र है, इसमें राजा का पुत्र, इसमें देखिए जो राजा है वह है उत्तर पद। तो इसमें राजा जो है उत्तर पद है और देखिए जो है का वह है कारक विभक्ति। देखिए कारक विभक्ति है का, और पुत्र जो है पूर्व पद है। देखिए जो है कारक विभक्ति और पुत्र जो है पूर्व पद है। देखिए इसका उदाहरण जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें देखिए राजा जो है वह उत्तर पद है और का देखिए कारक विभक्ति है और पुत्र जो है पूर्व पद है। तो देखिए इसमें राजपुत्र, इसमें जो है कारक विभक्ति छिपी हुई है, तो इसमें कुछ भी का, के, की कुछ भी लग सकता है। ऐसे देखिए कर्मवीर है। देखिए इसका कर्म में वीर। देखिए कर्म में वीर, इसमें देखिए जो कर्म है वह देखिए उत्तर पद है और में देखिए जो कारक विभक्ति है और देखिए वीर जो है वह है पूर्व पद। देखिए इसकी परिभाषा में देखिए वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। तो देखिए या जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण होता है। देखिए जो उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है गौण होता है, इसमें देखिए कारक विभक्ति का लोप होता है। तो इसमें देखिए राजपूत, इसमें देखिए जो कारक विभक्ति का लोप हुआ है। यहाँ देखिए राजा का पुत्र, यहाँ देखिए राजा जो है उत्तर पद है, का जो है कारक विभक्ति है और पुत्र जो है पूर्व पद है। देखिए अब हम चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब हम लोग तत्पुरुष समास के भेद। देखिए अब जो हम लोग आगे तत्पुरुष समास के भेद पढ़ेंगे। देखिए अब जो तत्पुरुष समास के भेद। देखिए तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के जो 6 भेद होते हैं। देखिए इसके 6 भेद होते हैं। छह भेद हैं। देखिए इसके जो 6 भेद हैं। देखिए इसका जो पहला भेद वह कर्म तत्पुरुष समास। इसका पहला भेद जो है कर्म तत्पुरुष समास। देखिए इसमें जो है पहला कर्म तत्पुरुष समास। देखिए पहला जो है कर्म तत्पुरुष समास। तो देखिए इसकी परिभाषा जो हम लोग कारक में पढ़ चुके थे, तो अब बस हम इसकी पहचान और इसके उदाहरण देखते हैं। चलिए देखिए जो इसका पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। तो इसकी पहचान है को। देखिए इसकी पहचान जो है को कारक विभक्ति का लोप। देखिए को जो इसका कर्म तत्पुरुष समास की पहचान को है। देखिए कारक विभक्ति का प्रयोग होता है, इसमें जो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है।
प्रयोग होता है। तो देखिए अब इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसका उदाहरण है वनगमन। देखिए इसका उदाहरण जो है वनगमन। देखिए इसका उदाहरण जो है वनगमन और दूसरा उदाहरण जो है माखन चोर। माखन चोर। देखिए वनगमन का हो जाएगा वन को गमन। देखिए इसी जो माखन चोर है उसका हो जाएगा माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला। देखिए माखन को चुराने वाला। देखिए इसमें जो है कारक विभक्ति मतलब को का प्रयोग हुआ है। देखिए वन को गमन, माखन को चुराने वाला। अब देखिए इसका जो दूसरा भेद है वह है करण तत्पुरुष समास। इसका देखिए जो दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। देखिए इसका जो दूसरा भेद है इसका तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है वह है करण तत्पुरुष समास। देखिए जो करण तत्पुरुष समास का जो पहचान है से के द्वारा। देखिए इसकी जो पहचान है से के द्वारा। देखिए इसकी पहचान जो से के द्वारा कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए से के द्वारा कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए अब इसका उदाहरण जो है स्वरचित। देखिए इसका उदाहरण जो है स्वरचित। देखिए इसका उदाहरण जो है स्वरचित, स्वयं से रचित। देखिए इसका हो जाएगा स्वयं से रचित, स्वयं से देखिए स्वयं से रचित। देखिए इसमें जो है कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ। देखिए इसका जो पहचान है से, तो इसमें स्वयं से, तो देखिए जो से है वह कारक विभक्ति है। तो देखिए अब अगला उदाहरण जो है देखिए अगला उदाहरण जो है मन चाहा। देखिए अगला उदाहरण जो है मन चाहा, मन से चाहा। देखिए जो मन चाहा, मन से चाहा। तो देखिए अब इसका अगला उदाहरण जो है अश्रुपूर्ण। देखिए जो अगला उदाहरण है अश्रुपूर्ण। देखिए इसका हो जाएगा अश्रु से पूर्ण।
पूर्ण, अश्रु से पूर्ण। तो देखिए एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं फिर मिटाते हैं। तो इसका जो तीसरा भेद देखते हैं। देखिए जी इसका तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। पहला देखिए कर्म तत्पुरुष समास, पहचान जो को कारक विभक्ति का लोप होता है। तो इसकी जो परिभाषा हम लोग विस्तार में जो है कारक में पढ़ चुके थे। तो इसमें बस इसके जो चिन्ह है कारक विभक्ति उसको हम लोग देखेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे। तो देखिए इसका उदाहरण वन गमन, वन को गमन। देखिए दूसरा जो है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। अब देखिए तत्पुरुष समास का दूसरा भेद जो है वह है करण तत्पुरुष समास। तो इसकी पहचान जो है से के द्वारा कारक विभक्ति का लोप होता है। तो उदाहरण है स्वरचित, स्वयं से रचित। मन चाहा, मन से चाहा। अश्रुपूर्ण, अश्रु से पूर्ण। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब इसका जो है तीसरा भेद देखते हैं। देखिए अब तीसरा भेद इसका जो है संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए जो इसका अब अगला भेद जो है तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान देखिए जो है के, इसकी पहचान जो है के। देखिए कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए जो संप्रदान तत्पुरुष समास पहचान है के कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आइए अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए जब इसका उदाहरण है वह विद्यालय, रसोई घर, गौशाला। देखिए इसका उदाहरण जो है विद्यालय, रसोई घर, गौशाला। देखिए इसका उदाहरण जो है विद्यालय, रसोई घर, गौशाला। तो देखिए जो है विद्यालय का हो जाएगा कि विद्यालय को जो विद्यालय, विद्या के लिए, विद्या के लिए आलय। देखिए जो रसोई घर का हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई घर का हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो देखिए अब जो है गौशाला, गुरु दक्षिणा, यह सब देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए गौशाला, गुरु दक्षिणा। देखिए जो है गौशाला और गुरु दक्षिणा, इसको देखिए आप लोग कमेंट करके बताइए।
तो चलिए अब हम लोग जो अगला भेद चौथा है वह देख। चौथा जो है अपादान तत्पुरुष समास। इसका चौथा भेद जो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। देखिए जो चौथा भेद हुआ है अपादान तत्पुरुष समास। देखिए जो अपादान तत्पुरुष समास है इसकी पहचान जो इसमें से अलगाव कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें देखिए इसकी पहचान जो है देखिए इसकी पहचान जो है इसमें से देखिए जो इसमें से कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें से कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए अपादान तत्पुरुष समास इसकी पहचान जो इसमें से कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण जो है रोग मुक्त। देखिए इसका उदाहरण जो है रोग मुक्त। देखिए हो जाएगा रोग से मुक्त। से मुक्त। देखिए जो अगला है वह है अपराध मुक्त। ये अपराध से मुक्त। देखिए जो है अब इसका जो है तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान है के कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें के कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो उदाहरण देखिए जो विद्या, विद्यालय, रसोई घर। तो देखिए विद्यालय को जो विद्या के लिए आलय। तो देखिए यहाँ जो है के कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ जो रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। देखिए ऐसे जो गुरु दक्षिणा और गौशाला इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए अब जो इसका चौथा भेद है वह अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की पहचान है इसमें से, जिसमें जो कारक विभक्ति से है। तो देखिए इसका मतलब अलगाव, तो कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए उदाहरण जो रोग मुक्त। देखिए रोग मुक्त, तो इसमें देखिए रोग से मुक्त। देखिए अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त। चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसका जो पांचवा भेद देखिए अब इसका पांचवा भेद जो है, अब पांचवा भेद जो है संबंध तत्पुरुष समास। कि इसका पांचवा भेद जो है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। देखिए इसका पांचवा भेद जो है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास की पहचान देखिए जो है
इसमें का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसकी पहचान जो है ये पहचान देखिए जो है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। देखिए इसकी पहचान जो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। आदि कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध तत्पुरुष समास पहचान जो का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। देखिए अब इसका उदाहरण जो है देखिए इसका उदाहरण जो है वह इसका उदाहरण राजपुत्र देश रक्षा, राजपुत्र देश रक्षा। देखिए इसका उदाहरण जो है राजपुत्र। देखिए दूसरा जो देश रक्षा। देखिए इसका उदाहरण जो है राजपुत्र देश रक्षा। तो इसे राजपुत्र का हो जाएगा राजा का पुत्र। देखिए इसमें जो कारक विभक्ति का प्रयोग होगा, देखिए इसमें जो कारक विभक्ति राजा का पुत्र, तो इसमें का कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है राजा का पुत्र। देखिए अब जो देश रक्षा, तो इसका हो जाए देश। देखिए इसका देश रक्षा, तो इसका हो जाए देश की रक्षा। देश की रक्षा। तो देखिए इसमें जो राजा का पुत्र, इसमें देखिए जो का विभक्ति का का कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है और देश की रक्षा, इसमें देखिए की विभक्ति का प्रयोग। देखिए का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए अब जो हम लोगों का अभी अगला भेद है वह है अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए इसका जो अगला भेद हुआ है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास। तो देखिए इसका अगला भेद जो अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान जो है में पर। देखिए इसकी पहचान जो है इसमें में पर, इसमें जो में पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। इसमें जो है में पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। इसमें देखिए इसमें में पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है।
देखिए जो है, अब इसका उदाहरण देखिए। देखिए जो छठवां भेद है वह अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान जो इसमें में पर कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए जो है वह है आप बीती। देखिए इसका उदाहरण है आप बीती। देखिए इसका उदाहरण जो है आप बीती। अगला होता है जलमग्न। देखिए आप बीती, आप पर बीती। देखिए यह पर कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ। देखिए आप पर बीती, जलमग्न, जल में मग्न। देखिए जो आप पर बीती, आप बीती हो जाएगा आप पर बीती। जलमग्न का हो जाएगा जल में मग्न। इसमें में पर कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जल में मग्न, जल में मग्न। देखिए जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि घुड़सवार और धर्मवीर। घुड़सवार, देखिए जो है घुड़सवार और धर्मवीर का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो आगे जो अन्य समास के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अब आगे जो है अन्य समास। देखिए अब अन्य समास। तो देखिए जो अन्य समास, तो अन्य समास देखिए जो पहला हुआ है नए तत्पुरुष समास। देखिए जो अन्य समास में पहला जो है नए तत्पुरुष समास। इसमें देखिए अन्य समास में पहला जो है नए तत्पुरुष समास, इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। नए तत्पुरुष समास में नकारात्मक शब्द आते हैं। देखिए इसमें जो है नकारात्मक शब्द आते हैं। इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। देखिए इसमें जो है नकारात्मक शब्द आते हैं, जैसे देखिए नए तत्पुरुष समास, इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। जैसे हो गया अ न, देखिए हो गया और न हो गया, फिर अन। देखिए जैसे इसमें हो गया अ न अन ना आदि उपसर्ग के रूप में आते हैं। देखिए अन ना आदि, अन ना आदि उपसर्ग के रूप में आते हैं।
रूप में आते हैं। जैसे अ, न, अन, ना आदि उपसर्ग के रूप में आते हैं। अब दूसरा देखिए जो है अन्य समास में दूसरा है वह है अलुक। देखिए अब जो दूसरा है अलुक तत्पुरुष समास। देखिए दूसरा जो अलुक तत्पुरुष समास, इसमें एक विभक्ति या कारक का बोध होता है। इसमें एक विभक्ति या एक कारक का बोध होता है। देखिए इसमें एक विभक्ति या कारक का इसमें एक विभक्ति या कारक का लोप होता है। देखिए अलुक तत्पुरुष समास में एक विभक्ति या कारक का लोप होता है। तो देखिए जो है इसका उदाहरण देखिए, जैसे खेचर हो गया। देखिए उदाहरण, देखिए जैसे इसका उदाहरण है खेचर, मनसीज आदि। देखिए जो है खेचर, मनसीज आदि। मनसीज आदि। तो देखिए अब जो है तीसरा अन्य समास में तीसरा समास जो है वह है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। देखिए तीसरा जो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। देखिए मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, इसमें एक से अधिक पद का लोप होता है। इसमें एक से अधिक पद का लोप होता है। इसमें देखिए इसमें एक से अधिक पद का लोप होता है। इसमें देखिए इसमें एक से अधिक पद का लोप होता है। देखिए इसका उदाहरण जैसे दही बड़ा, रेलगाड़ी आदि। देखिए इसका उदाहरण जो है दही बड़ा, रेलगाड़ी आदि। इसमें देखिए एक से अधिक पद का लोप होता है। देखिए जैसे दही बड़ा, रेलगाड़ी। तो देखिए जो है यह इसका अन्य समास में जो है तीसरा समास है। तो देखिए अन्य समास में देखिए 3 समास है। नए तत्पुरुष समास, इसमें नकारात्मक शब्द आते हैं। जैसे अ, न, अन, ना आदि उपसर्ग के रूप में आते हैं। देखिए अलुक तत्पुरुष समास, इसमें एक विभक्ति या कारक का लोप होता है। किसका उदाहरण जो है खेचर, मनसीज आदि। देखिए तीसरा जो है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास, इसमें एक से अधिक पद का लोप होता है। जैसे उदाहरण है दही बड़ा, रेलगाड़ी आदि। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए आज हम लोगों का समास खत्म हो गया। तो हम देखिए आज इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं।
देखिए अब जो प्रश्न इसमें देखिए पहला प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न जो हरिहर में कौन सा समास है। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है, हरिहर में कौन सा समास है। तो देखिए हरिहर में कौन सा समास है। देखिए इसका जो 4 ऑप्शन है। तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन हुआ है कर्मधारय समास, दूसरा जो है द्विगु समास। देखिए इसमें जो पहला है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, यह जो दूसरा ऑप्शन है। देखिए जो पहला जो कर्मधारय समास, दूसरा जो है द्विगु समास, तीसरा जो है तत्पुरुष समास और चौथा जो है द्वंद्व समास। तीसरा जो है तत्पुरुष समास। देखिए चौथा जो है द्वंद्व समास। तो देखिए जो प्रश्न है हरिहर में कौन सा समास है। इसका जो 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है कर्मधारय समास, दूसरा ऑप्शन जो है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन जो है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन जो है द्वंद्व समास। तो देखिए जो इसका जो चौथा ऑप्शन वह सही होगा। देखिए हरिहर में द्वंद्व समास है। देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब जो है दूसरा प्रश्न, तो देखिए दूसरा प्रश्न है लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास है। देखिए जो लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द में समास है। इसमें देखिए भी 4 ऑप्शन है। इसका जो पहला ऑप्शन हुआ है तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। देखिए जो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कि पहला जो तत्पुरुष समास, दूसरा जो अव्ययी भाव समास, तीसरा जो कर्मधारय समास, देखिए चौथा जो है बहुव्रीहि समास। देखिए जो दूसरा प्रश्न लोकप्रिय शब्द में समास है। में देखिए पहला जो है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन जो है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन जो है कर्मधारय समास और चौथा ऑप्शन जो है वह है बहुव्रीहि समास। तो इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन सही होगा तत्पुरुष समास। अब देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा प्रश्न देखिए गुणहीन में कौन सा समास है। गुणहीन में कौन सा समास है। देखिए जो गुणहीन में
गुणहीन में कौन सा समास है? गुणहीन में कौन सा समास है? देखिए जो इसका तीसरा प्रश्न है, तो आइए देखिए जिसमें पहला देखिए कर्मधारय समास। ये जो पहला है कर्मधारय, दूसरा जो है तत्पुरुष, तीसरा जो है अव्ययी भाव, तो ये पहला जो है कर्मधारय समास और दूसरा जो तत्पुरुष समास और तीसरा जो है अव्ययी भाव समास और चौथा जो है द्वंद्व समास। चौथा जो है द्वंद्व समास। तो देखिए तीसरा प्रश्न है गुणहीन में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन कर्मधारय समास, दूसरा जो है तत्पुरुष समास, तीसरा जो है अव्ययी भाव समास और चौथा जो है द्वंद्व समास। तो देखिए इसमें से जो दूसरा ऑप्शन सही है तत्पुरुष समास। देखिए द्वंद्व समास चौथा जो है, और इसमें देखिए जो दूसरा ऑप्शन सही है तत्पुरुष समास। तो ये जो है चौथा प्रश्न। देखिए चौथा प्रश्न देखिए अब, देखिए चौथा प्रश्न जो है दूध रोटी में कौन सा समास है? देखिए यह जो है चौथा प्रश्न, दूध रोटी में कौन सा समास है? देखिए दूध रोटी में कौन सा समास है? तो देखिए जो है कि तत्पुरुष और जो कर्मधारय द्वंद्व, कर्मधारय ये जो पहला है तत्पुरुष और दूसरा जो है कर्मधारय और तीसरा जो है द्वंद्व और चौथा जो है द्विगु। चौथा ऑप्शन जो है द्विगु। देखिए तो देखिए जो चौथा है वह दूध रोटी में कौन सा समास है? दूध रोटी में कौन सा समास है? देखिए पहला जो है तत्पुरुष समास, दूसरा जो है कर्मधारय समास और तीसरा जो है द्वंद्व समास और चौथा जो है द्विगु समास। तो देखिए इसमें जो तीसरा ऑप्शन सही है द्वंद्व समास। चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए अब जो पांचवा प्रश्न है, देखिए पांचवा प्रश्न जो है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ये पांचवा प्रश्न जो है, ये जो पांचवा प्रश्न है जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास है? उसमें जो है कौन सा समास है?
जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। फिर पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास है? उसमें कौन सा समास है? देखिए अब देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। और दूसरा देखिए जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ये दूसरा जो कर्मधारय समास। और तीसरा देखिए जो अव्ययी भाव समास। तीसरा देखिए जो अव्ययी भाव। ये चौथा जो है द्वंद्व। देखिए जो है संबंध तत्पुरुष समास पहला ऑप्शन है, दूसरा जो है कर्मधारय समास, और तीसरा जो है अव्ययी भाव समास, और चौथा जो है द्वंद्व समास। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन जो सही है अव्ययी भाव समास। अब देखिए छठवां प्रश्न। देखिए अब जो छठवां प्रश्न है यथासंभव में कौन सा समास है? 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 तो देखिए इसका भी जो चार ऑप्शन है। देखिए इसका भी जो चार ऑप्शन है। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अव्ययी भाव। देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। देखिए छठवां का जो पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, और दूसरा जो कर्मधारय, और तीसरा जो है तत्पुरुष। दूसरा देखिए जो कर्मधारय, इसका जो दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, और तीसरा जो है तत्पुरुष, और चौथा जो है द्विगु। तो देखिए जो यथासंभव में कौन सा समास है? पहला देखिए जो अव्ययी भाव समास, दूसरा जो कर्मधारय समास, तीसरा जो तत्पुरुष समास, और चौथा जो है द्विगु समास। तो देखिए छठवां का जो पहला ऑप्शन सही है अव्ययी भाव समास। तो देखिए अब जो है अगला प्रश्न सातवां। ये सातवां प्रश्न जो है सामासिक पद को तोड़ने से क्या होता है? सामासिक पद को तोड़ने से क्या होता है? सामासिक पद को तोड़ने से क्या होता है? तोड़ने से क्या होता है? देखिए इसका जो इसमें भी चार ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन जो है संधि, दूसरा जो है समास,
देखिए तीसरा जो है, देखिए इसका तीसरा जो है समास विग्रह और चौथा जो है समास विच्छेद। देखिए तीसरा जो है समास विग्रह, समास विग्रह, चौथा जो है समास विच्छेद। देखिए जो है सातवां प्रश्न, सामासिक पद को तोड़ने से क्या होता है। देखिए जो पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा ऑप्शन जो है समास और तीसरा ऑप्शन जो है समास विग्रह और चौथा ऑप्शन जो है समास विच्छेद। तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन जो सही है, सामासिक पद को तोड़ने से समास विग्रह होता है। देखिए इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। तो चलिए अब हम लोग 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न जो जिस समय में, जिस समास में, देखिए 8वां प्रश्न जो है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं। देखिए 8वां प्रश्न जो है जिस समास में, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, उसे कहते हैं। तो ये जो 8वां प्रश्न है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है, इसका देखिए जो पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास और दूसरा देखिए जो बहुव्रीहि समास, देखिए इसका जो पहला ऑप्शन हुआ है तत्पुरुष समास और दूसरा ऑप्शन देखिए बहुव्रीहि समास और तीसरा ऑप्शन जो है अव्ययी भाव समास और चौथा जो है द्वंद्व समास। तीसरा देखिए जो है अव्ययी भाव और चौथा देखिए जो है द्वंद्व समास। तो ये 8वां प्रश्न जो है जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे कहते हैं। पहला जो तत्पुरुष समास, दूसरा जो है बहुव्रीहि समास और तीसरा जो है अव्ययी भाव समास और चौथा जो है द्वंद्व समास। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम इसको मिटाते हैं और 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए अब जो 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न जो संगति शब्द में समास होगा। देखिए संगति शब्द में समास होगा। देखिए 9वां प्रश्न जो है संगति शब्द में समास होगा। देखिए जो संगत शब्द में समास होगा, पहले जो तत्पुरुष, दूसरा जो अव्ययी भाव समास,
देखिए जो पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा जो अव्ययी भाव समास, और तीसरा जो है कर्मधारय समास, और चौथा जो है द्विगु समास। तीसरा देखिए जो है कर्मधारय समास, ये तीसरा जो है कर्मधारय समास, और चौथा जो है द्विगु समास। देखिए इसमें प्रश्न जो 9वां है वह संगति शब्द में समास होगा। संगति शब्द में समास होगा, इसमें देखिए पहला जो तत्पुरुष समास, और दूसरा जो अव्ययी भाव समास, और तीसरा जो है कर्मधारय समास, और चौथा जो है द्विगु समास। तो इसमें देखिए जो तीसरा ऑप्शन सही है, कर्मधारय समास। अब देखिए जो 10वां प्रश्न, देखिए जो 10वां प्रश्न है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? 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 तो देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वह अव्ययी भाव समास। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वह अव्ययी भाव समास, दूसरा जो द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और तीसरा देखिए जो है द्विगु समास। और देखिए चौथा जो है वह है तत्पुरुष समास। देखिए जो 10वां प्रश्न है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? देखिए पहला जो अव्ययी भाव समास, दूसरा जो है द्वंद्व समास, तीसरा जो है द्विगु समास, और चौथा जो है तत्पुरुष समास। देखिए इसमें जो चौथा ऑप्शन सही है, तत्पुरुष समास। तो चलिए जो आज हम लोगों का जो है यह समास खत्म हो गया। तो धन्यवाद। हम लोग अब आगे कल अगला अध्याय पढ़ेंगे।